हेलो क्लास, आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में बेटा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है आपका एचसीएफ का। इसकी वेटेज जो है अप्रोक्सीमेटली में 2 to 3 मार्क्स के अंदर आती है। कि आपके पास पेपर में जरूर पूछा होगा फाइंड दी एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। तो ये अप्रोक्सीमेट में कितने मार्क्स आता है, 2 और 3 मार्क्स। चलिए कवर करते हैं आज इस वीडियो के अंदर इन मार्क्स को। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन होता है। सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर में काउंटेड होगा उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, आपका एचसीएफ। ओके, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब बेटा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, एक फर्स्ट नंबर है जिसके फैक्टर्स है 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 5, 5 raised to the power 2। सेकेंड नंबर है 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 2 एंड 5 raised to the power 1। अब बेटा मैंने क्या बोला, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। अब हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ, इधर तो 2 raised to the power 4 है, इधर 2 raised to the power 5 है। तो 2 raised to the power 4 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो फर्स्ट वाले नंबर में भी है और जो सेकेंड वाले नंबर में भी है। तो हम क्या देखेंगे, अगर कोई भी फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है तो उन दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो मेरे पास हाईएस्ट फैक्टर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो 2 raised to the power 4 और 2 raised to the power 5 में छोटा नंबर क्या है, 2 raised to the power 4। एक्चुअल में देख हम छोटा रहे हैं तो बेसिकली क्या है, वो बड़ा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता हूँ। ओके, 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 2। तो छोटा नंबर क्या हो गया, 3 raised to the power 2 जिसकी पावर कम होगी। 5 raised to the power 2, 5 raised to the power 1। तो आंसर इज 5 raised to the power 1। तो एचसीएफ आ गया बेटा मेरे पास। क्लियर है। तो जब भी आपको दो नंबर्स के फैक्टर वाले फॉर्म में है तो दोनों फैक्टर में जो छोटी वाली टर्म होगी वो मेरा सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो हम हमेशा छोटे वाले नंबर को लिख देंगे। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। अब इसका एचसीएफ निकालना है, वही फंडा याद रखेंगे। कौन सा फंडा, दोनों नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट वाली पावर होगी वो मेरा एचसीएफ में काउंट होगा। 3 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। छोटी पावर क्या है बेटा, 5 raised to the power 2। 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। छोटी टर्म क्या है, 7 की पावर 3। 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है तो उसको एचसीएफ में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एचसीएफ का नाम ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा हम क्या लेंगे, जो दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर कॉमन होगा उसको हम किस में काउंट करेंगे, एचसीएफ। और बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, जो इन दोनों में जिसकी पावर क्या होगी आपकी छोटी। क्योंकि देखो 5 की पावर 2 कितना हो गया बेटा आपका 25, 5 का 3 कितना हो गया 125। तो 25 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में काउंट होता है, इसलिए एचसीएफ में क्या काउंट हुआ आपका 25। तो याद रहेगा जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो जो दो नंबर्स के फैक्टर्स होंगे उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो मेरी किस में काउंट होगी, आपकी एचसीएफ में। क्लियर है बेटा। चलिए एक और एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हमें एचसीएफ निकालना है बाय द मेथड ऑफ यूक्लिड। अब भैया हम पूछ रहे हैं आपसे यूक्लिड क्या होता है, वो तो मुझे पता नहीं, बट आपको याद है हमने 6-7 क्लास में डिवीजन सीखी थी, तो उसी को बेटा हम यूक्लिड भी बोलते हैं। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ 15 है, 15 को मैंने डिवाइड करा आपका 7 से, तो 7 2 सा बेटा कितना है आपका 14। रिमाइंडर कितना बचा बेटा मेरे पास 1। 2 क्या हो गया आपका क्वोशंट, 7 क्या हो गया मेरे पास डिवाइजर, और मेरे पास बी क्या हो गया 15 क्या हो गया आपका डिविडेंड। तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे पढ़ते थे हम छोटी क्लासेस में। तो इसी एल्गोरिदम को बेटा हमने क्या बोल दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर जो डिविडेंड होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर जो है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वोशंट को क्यू लिखेंगे, रिमाइंडर को क्या लिखेंगे आर। एक प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखोगे कि रिमाइंडर जो होता है बेटा वो हमेशा 0 से इक्वल होगा और हमेशा क्या होगा आपका जो डिवाइजर होगा हमेशा क्या होगा उससे छोटा होगा। मतलब रिमाइंडर क्या होगा हमेशा या तो 0 से इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, बट हमेशा बी से क्या होगा आपका छोटा, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी लॉजिक को बेटा यूज करके हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्लियर है। चलिए सीखते हैं कैसे निकालना है हमें एचसीएफ।
अब बेटा मैंने बोला यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 58। तो 24 को बेटा हमने क्या लिख दिया बाहर, ठीक है, जो छोटा नंबर होगा उसे लिख देंगे बाहर, जो बड़ा नंबर होगा उसे बेटा हम क्या लिख देंगे आपका अंदर। क्लियर है? 24 वन सा 24 होता है, बट 24 टू सा कितना आ गया 48, रिमाइंडर कितना बचा आपका 10। तो जिससे बेटा हम डिवाइड कर रहे थे, जो हमारा डिवाइजर है वो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास डिविडेंड। ओके, फिर अब 10 से करते हैं अगेन, 10 टू सा कितना आ गया बेटा मेरे पास 20, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब दोबारा से जिससे डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर, वो मेरे पास क्या बन जाएगा अगेन डिविडेंड। फिर 4 टू सा कितना आ गया मेरे पास 8, फिर कितना बचा 2, फिर दोबारा से जो डिविडेंड है वो मेरे पास डिवाइजर जो है वो क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड, फिर 2 टू सा 4। तो बेटा किससे पूरा कंप्लीटली डिवाइड हुआ है 2 से, तो HCF इज 2। ओके, बट ये बेटा हम इस फॉर्मेट में आप आंसर्स नहीं लिखोगे, आंसर किसकी फॉर्मेट में लिखोगे, इस डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर मेरे पास डिविडेंड क्या हो गया आपका 58, डिवाइजर क्या हो गया 24, क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 10। फर्स्ट स्टेप को लेके चल रहे हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप को अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को अगर लेके बेटा अगर मैं फोकस करूँ तो किसको डिवाइड कर रहे हैं 58 को, तो डिविडेंड हो गया 58, 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 24 क्या हो गया आपका डिविडेंड, डिवाइजर क्वोशिएंट हो गया 2, रिमाइंडर कितना हो गया आपका 10। अब अगेन देखो, अगेन डिविडेंड क्या है आपका 24, फिर डिवाइजर हो गया 10 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर अगेन 10 को किससे करा 4 इंटू 2 प्लस 2, देन लास्ट में 4 को डिवाइड करा हमने किससे 2 से, तो 2 इंटू 2 प्लस 0। तो जिससे मेरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वो बेटा मेरे पास क्या हो गया HCF। इज दिस क्लियर? HCF को बेटा हमने कैसे निकाला, जब कोई भी दो नंबर दे रखे होंगे तो उसमें जो छोटी वाली जो पार दोनों में कॉमन होगी वो HCF हो जाएगी, अगर वो फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में गिवन है। और अगर फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं गिवन तो हम यूक्लिड वाला लेमा लगाएंगे, उसके थ्रू बेटा हम क्या निकाल सकते हैं आपका HCF। ओके बेटा, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके क्लास, बाय।